समय ना हम कोदरी पांगल के एरिया में है, जो डिस्ट्रिक्ट रेसी में पड़ता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम दया कृष्ण जी के घर में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दया कृष्ण जी का घर है, जो बीते दिनों यहाँ पर आंधी तूफान चला था, काफी बारिश भी हुई थी। इसके चलते ये सारा मकान जो है, वो सारा की मकान की जो टीनें हैं वो सब उड़ गई। और वो आप देख सकते हैं कि जो एंगल इसमें पड़े थे, वो एंगल से वहां से उड़ के इधर इधर आ गए और सारे टूट गए हैं, बेकार हो चुके हैं। हमारे साथ दया कृष्ण जी और उनकी बेटी है, जो अभी बात करेंगे हमसे। हम इनसे पूछेंगे कि कब की दया कृष्ण जी कदू हो या सारा है काम। ये 16 तारीख जी बुधवार को हुआ। क्या हुआ पूरा बात बताएं। मैं यहाँ पर लेटा था जी, मतलब शाम को यहाँ पर बैठते हैं, तो बेड पर लेटा हुआ था, तो मुझे पता भी नहीं है, जब आंखों से दिखता नहीं है, तो ऐसे मैंने सुना कि सोचे कि हवा तो चल रही है थोड़ी बहुत, मुझे पता नहीं चला। मैं से ही बात बताता हूँ, मैं राम का भजन गा रहा था, तो तब तक मुझे पता नहीं चला कि टीन उड़ गई, बारिश भी लगी थी, तो पानी मुझ पर पड़ने लगा। फिर पता लगा तो मैं कंबल पकड़ा, तो इनको, लड़की को भी और बीवी को भी आवाज मारने लगा। वो बाहर में खाना बना रही थी, वो उनके भी खाना शाना, वो बर्तन बुर्तन भी उड़ करके नीचे पहुंच गए। तो मैंने आवाज मारी, तो उन्होंने बर्तन वो वहाँ छोड़ करके आई बीवी यहाँ पर। तो मैं चल रहा था ऐसे छोटी से, कि ये पिछले कमरे की दरवाजा बारी है छोटी खिड़की, तो उसको मैं बोल कि मैं बंद कर दूं। अच्छा, वो गड़ाके मार रही, ये नहीं पता कि टीन उड़ गई। तो घर वाली आई, तो उसने मुझे हाथ से पकड़ करके बाहर में लिया था। मैंने बोला क्या हुआ, टीन उड़ गई है? तो बोलती नहीं नहीं, तो मुझे कुछ हो गया यहाँ पर, पता नहीं क्या हुआ। मैंने बोला टीन उड़ गई है। तो आपने मदद के लिए बोला किसी को? यहाँ के सरपंच, जो स्थानीय सरपंच हैं आपके, उनको मदद के लिए बोला आपने? बोला था जी, उसी वक्त बोला था, मतलब मदद के लिए नहीं। मैंने बोला कि मेरा ऐसा मतलब हादसा हुआ, लेकिन बोलने लगे कि कोई बात नहीं, फोटो भेजो। फोटो भेजे। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर दोबारा बोला। फिर एक दूसरे के साथ मतलब पता चला, हमको बोलते हैं नहीं जी, सरपंच साहब बोलते हैं गद्दौरी नहीं है। क्या करें, फिर गद्दौरी चाचे की है। फिर वो चाचे का लड़का आया, फिर चाचे का लड़का साथ में गया। वो मेरा दूसरे मकान का केस भी आ रहा है ना। पर बेटा क्या नाम है? काजल देवी। काजल जी कौन सी क्लास में पढ़ते 11th क्लास जी। हैं? स्कूल? अगार जीतो सरपंच को बताया इसके लिए? जी। सरपंच ने यही बोला कि इनकी गद्दौरी नहीं है, इनका नहीं आ सकता कुछ भी। फिर उसके बाद क्या हल, क्या निकाला कुछ? हल हमने कुछ भी नहीं निकाला अभी क्या कर सकते हैं। तो भाई आपका पढ़ता है या काम करता है? नहीं, वो किसी की दुकान पर काम करता है, गुजर बसर उसी से चलता है? उसी से चलता है। तो आपकी पढ़ाई का खर्चा? वो भी वही करता है। अभी आपकी हायर स्टडी चाहिए तो? वही तो आगे पढ़ूंगी, 12th तक की पढ़ूंगी, तो आगे नहीं। अब ये क्या पता मैं 12th में भी एडमिशन ना लूँ। ये दया कृष्ण जी का घर है, जो कि कोदरी पांगल में है। तो आप हो सकता है जितनी हो सकता है उतनी मदद कीजिए। हम यहाँ के स्थानीय जो सरपंच हैं उन्हें भी कहेंगे, इन गरीब आदमियों की मदद कीजिए। क्योंकि एक ही नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस तरीके से काम चलेगा तो कैसे हम बेटी पढ़ाएंगे और कैसे हम बेटी बचाएंगे? गरीब बच्ची कह रहा, पढ़ोगे तो क्या करोगे? 2009 से करेंगे किसी की दुकान पे काम, किसी के घर में काम करेंगे। पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और ये बच्ची है, ये कहती है कि अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो किसी की दुकान पे काम, क्योंकि घर चलाने के लिए तो कहीं ना कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो कृपा करके, अगर यहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं या एमएलए हैं, हमारी बात जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही हो, इस वीडियो को देख रही हो, तो कृपा करके इन गरीब लोगों की मदद कीजिए, जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए। हम इनका कॉन्टैक्ट डिटेल इनके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और इनका अकाउंट नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोदरी पांगल के रहने वाले हैं दया कृष्ण जी। ये अपाहिज है, ये हैंडीकैप है, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है। कहते हैं गरीब को खुदा की मार, तो ये होती है ऐसी बात। और ये बेटी है, ये पढ़ रही है 11th में, हो सकता है कह रही है कि मैं 12th में भी एडमिशन ना लूँ। तो इनकी भरपूर मदद कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जेके मीडिया, कटरा से।